गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। दरअसल राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया। वायनाड सीट से अब प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, यानी प्रियंका पहली बार किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। उनका डेब्यू होने जा रहा है। राहुल गांधी और खड़गे ने प्रियंका के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 6 महीने के अंदर वायनाड में उपचुनाव होने हैं। अब बीजेपी ने वायनाड सीट छोड़ने पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पारिवारिक कंपनी है। सोनिया राज्यसभा में होंगी, राहुल प्रियंका लोकसभा में, यानी गांधी परिवार के तीनों सदस्य सदन में होंगे। बीजेपी सीधे तौर पर कह रही है कि गांधी परिवार में परिवारवाद चरम पर है। क्या है खबर, विस्तार से बताएगी मेरी सहयोगी महिमा। बिल्कुल, देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सवाल पूछा जा रहा है। दावा किया जाता है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के इतिहास में पन्ना पलटे तो इसके हर एक पन्ने पर लिखा हुआ है कि गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जी हाँ, क्यों ये आरोप लग रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उत्तर छोड़कर दक्षिण गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर से उत्तर दिशा का रुख कर लिया है, यानी वो अब रायबरेली सीट पर ही जमे रहेंगे और संसद में रायबरेली के सांसद के तौर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। कई दिनों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने विधिवत ये ऐलान कर दिया। साथ ही ये साफ कर दिया कि अब वायनाड की खाली सीट पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ेंगी। हालांकि कांग्रेस ने यह फैसला किस आधार पर लिया, इसका राजनीतिक विश्लेषण तो होता रहेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जैसे ही इस फैसले का ऐलान हुआ, कांग्रेस में गांधी परिवार की भूमिका पर एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला जहां कांग्रेस के इस फैसले को सीधे परिवारवाद से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे नेता राहुल गांधी के इस फैसले को सीधे वायनाड की जनता से धोखा बता रहे हैं। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, ये तो आज सिद्ध हो गया। माताजी राज्यसभा में होंगी, बेटा जी लोकसभा की एक सीट से होंगे और प्रियंका जी को लोकसभा की दूसरी सीट से, मतलब तीनों सदस्य सदन में होंगे। ये तो परिवारवाद का एक परिचय है ही। तब राहुल गांधी वायनाड से भागे, अच्छा है। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो उन्हीं को रहेगा। लेकिन अगर जीत गई गलती से तो लोकसभा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किस इंटेंशन से उनको लड़वाया गया है। और लोकसभा में भाई बहन के बीच में कंपटीशन होगा, स्पर्धा होगी, ज्यादा नकारा कौन है। हालांकि लंबे वक्त से सियासत में अपनी लॉन्चिंग का इंतजार कर रही प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ाने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे का तर्क राजनीति में रुचि रखने वाले बच्चे के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर से लेकर दक्षिण के रास्ते सदन में 2 सांसदों की एंट्री का भविष्य में कांग्रेस में अंदरूनी क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये जोड़ी पहले की तरह एक टीम की तरह काम करती रहेगी, या ये जोड़ी एक से भले 2 बन जाएगी, क्योंकि पहले भी ये मांग उठती रही है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथों में दी जाए, और ये बात पूर्व कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मानते हैं। पार्लियामेंट का टिकट देना कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाना चाहिए, प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की बजाय प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इस फैसले से कांग्रेस की पारंपरिक सीट के साथ साथ साउथ की बैसाखी को भी बचाए रखने का दांव खेला है, जिसकी वजह भी अच्छे से समझ आती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या भाई बहन की ये जोड़ी संसद पहुंचकर जनता का वो भरोसा जीत पाएगी, वो भी तब जब इन पर परिवारवाद का ठप्पा भी है और सामने मोदी शाह के जोड़े जैसे अनुभवी रणनीतिकार हैं, जो हर एक मुद्दे पर सियासी दुश्मनों की बखिया उधेरना अच्छे से जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए आपने रिपोर्ट के जरिए देखा कि किस तरह से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और अभी भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं गांधी परिवार से। बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो कि मणिपुर में शांति बहाली की कवायद से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है। शांति बहाली के लिए शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। मैतेई और कुकी विवाद से निपटने का प्लान यहाँ पर तैयार किया गया। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती यहाँ पर की जाएगी। ताकत और सामंजस्य से शांति बहाली होगी। तो देखिए आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी विस्तार से देते हैं। तो आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर प्रहार का प्लान तैयार करने के बाद शाह का मणिपुर शांति प्लान भी तैयार है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक्शन मोड में गृह मंत्री, मणिपुर पर हाई लेवल मीटिंग। शाह का प्लान तैयार, मणिपुर के बदलेंगे हालात। मणिपुर में 3 मई 2023 को जो जातीय हिंसा भड़की थी, उसके बाद से हिंसक घटनाओं की खबरें मणिपुर से लगातार आ रही हैं। हालात ये हैं कि हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 साल से भी ज्यादा समय से मणिपुर के लोग शांति की बाट जोह रहे हैं।